दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बिहार दिन प्रतिदिन मुसलमानों के लिए असुरक्षित होते जा रहा है। औरंगाबाद में 4 मुसलमान युवक को भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी जाती है और मुजफ्फरपुर में सीधे भीड़ नारा लगाता है मियाँ, उसके बाद माँ की गाली। यह बहुत शर्मनाक हरकत हो रही है। एक बच्चे को बिहार का वीडियो है जहां जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, तो एक बुजुर्ग का टोपी उछाल के उनको देश का गद्दार बताया जा रहा है। क्या बिहार को दंगे फसाद में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है? बिहार सरकार हरकत में क्यों नहीं आ रही है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि शंकराचार्य का जो मामला है, शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और उसको प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, वह गलत है। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर में भी ऐसा हुआ था और इसके ऊपर शंकराचार्य को जो टारगेट किया जा रहा है, घेरा जा रहा है, इसके ऊपर मैं रविकांत भारती अपना पूरा विश्लेषण दूंगा। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि यमन पे ब्रिटेन और अमेरिका के हमले के बाद खुदी और एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर अमेरिका के एक शिप पे हमला किए हैं। इसके साथ जो है ओमान ने कहा है कि यमन पे हमला करने के लिए अमेरिका का कोई भी जहाज हमारे ऊपर से उड़ के नहीं जाना चाहिए। रसिया चाइना भी जो है उन लोगों के तरफ से हैं और ईरान जो है हमला किया है इराक पे और सीरिया पे, जिसमें मोसाड के 9 लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या विश्व युद्ध के तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, क्या ईरान भी अब विश्व युद्ध में कूद आया, इसी ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए बताते हैं बिहार में बिहार को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। नवादा में भी कांड हुआ था, आपको मालूम है। चड्डी छाप पत्रकार हिंदू मुस्लिम मानसिकता करता ही था। हिंदू पुत्र संगठन जो है वह भी नफरत फैलाता है और इस तरह से बिहार में हिंदू मुस्लिम करके एक पार्टी को फायदा देने के लिए अब वहां पे मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा है। औरंगाबाद में आपको बता दें 4 मुसलमानों को मार मार के भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है। 2 लोग तो मौके पे दम तोड़ देते हैं और 2 लोग हॉस्पिटल ले जाते वक्त दम तोड़ देते हैं। झारखंड पलामू के यह 4 युवक रहते हैं। यह बिहार सासाराम शेर शाह सूरी के जो मकबरा है उसका दर्शन करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जब औरंगाबाद इनकी गाड़ी पहुंचती है तो एक फायरिंग होता है और फायरिंग होने के बाद भीड़ इनको पकड़ लेती है। टोटल 5 लोगों को पकड़ती है, जिसमें 4 लोग ये रहते हैं, एक लड़का रहता है जिसका नाम मोहित शर्मा रहता है। भीड़ जैसे मोहित शर्मा हिंदू नाम सुनता है उसको छोड़ देता है और इन 4 लोगों को पीटने लगता है और पीट पीट के हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद लाशों को, शवों को रोड पे घसीटते हुए ऐसा बर्बर दृश्य देखने को मिल रहा है बिहार औरंगाबाद से। लग ही नहीं रहा है कि क्या वहां तेजस्वी और नीतीश सरकार है। आपको बता दें आगे मुजफ्फरपुर में एक दिन पहले भीड़ द्वारा नारा लगाया जाता है मियाँ और माँ की गाली। सोचिए दोनों एक साथ नारे लगाए जाते हैं, यह बिहार में हुआ है। इसके अलावा एक बच्चा उससे मार मार के पीट पीट के जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, वह भी वीडियो बिहार से ही आया है। और एक बुजुर्ग आदमी मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं तो उनको रोका जाता है और उनको फिर टोपी उछाला जाता है, उनको देश का गद्दार बताया जाता है और इस तरह की बात सुनते हैं तो मोटरसाइकिल घुमा के पुनः वो मोटरसाइकिल पर बैठ के और वापस चले जाते हैं। तो क्या बिहार में यह हो क्या रहा है? बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बिहार को अशांत करने का प्रयास किया जाएगा। मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? षड्यंत्र के तहत कि मुसलमान भी कुछ रिएक्शन दें और जब मुसलमान कुछ रिएक्शन देंगे तो फिर पूरा जो हो जाएगा मुसलमान कट्टर है, ये है, क्योंकि गोदी मीडिया हथियार बनेगा। गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करेगा और पूरे पूरे बिहार में एक मानसिकता तैयार होगी कि यहाँ के मुसलमान कट्टर हैं और हिंदू एक मत होके और राम मंदिर भी बना है, इस पे जो है वोट दे भारतीय जनता पार्टी को। अब मैं कहूंगा नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को बहुत ही चौकन्ना होने की जरूरत है और ममता बनर्जी से सीखिए ना। बंगाल में जब चुनाव हुआ था 2019 का लोकसभा का, उसके पहले बंगाल को अशांत करने का प्रयास किया गया था। तमाम कई जगह पे दंगे फसाद सब हुए थे, लेकिन आज 2024 चुनाव सामने है, लेकिन बंगाल में कोई दंगा फसाद हुआ क्या? नहीं हुआ। बंगाल को क्या अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है? किया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है ना इतना राउंड मार रही है, पैदल गाड़ियों से एक एक नफरतबाजों पे नजर रखी है और जब भी कुछ इधर उधर हो रहा है तो पकड़ के तुरंत गिरफ्तार करती है और इस तरह से हिंसा न हो पाए, हिंदू मुस्लिम दंगे न हो पाए, ममता बनर्जी वहां इस तरह से कार्य कर रही है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के तौर पे यहां काम नहीं कर सकते? पूरे अपने पुलिस प्रशासन को लगाइए, नफरतबाजों को चिन्हित करिए और जहां भी इस तरह का कोई कांड हो आप वहां पे
एक्शन लीजिए और नफरतबाजों को समय से पहले पकड़िए, ताकि और भी लोगों को हो कि अगर हम कुछ भी करेंगे हिंदू मुस्लिम तो सरकार हमें छोड़ने वाली नहीं, प्रशासन हमें छोड़ने वाली नहीं। और सही में बिहार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, यह लालू प्रसाद यादव की धरती है, तो कम से कम लालू प्रसाद यादव का नाम याद रखिए। तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, आप लोग एक्शन में आइए, हरकत में आइए। दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा शंकराचार्य पे। शंकराचार्य चारों मठों के, यह चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा यह चार मठ स्थापित हैं। और यहाँ पे चार शंकराचार्य जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें नहीं जा रहे हैं। और कारण क्या बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है। जब तक मंदिर का ऊपर का हिस्सा नहीं बनेगा, इसका मतलब आंख और जो है सर नहीं बना, मतलब धड़ बन गया है, सर नहीं बना। और ऐसे, क्योंकि हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार पूरा मंदिर जो है ना भगवान का अंग होता है, और जब आप जो है सर ही नहीं बनाओगे, धड़ बनाओगे, ऐसे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा, इसका विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य। तो तमाम नफरतबाज सामने आ रहे हैं खुल के और शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं। शायद उनको पता नहीं है कि शंकराचार्य किस ओहदे का नाम है। हिंदू धर्म को सही मायने में कोई ऊपर तक पहुंचाया है तो शंकराचार्य लोगों ने ही पहुंचाया है। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि 1000 वर्षों में अगर हिंदू को हमने बचाया है, अगर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होने दिया है, तो शंकराचार्य का योगदान है। शास्त्रों में लिखा है कि शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर है। शंकराचार्य पे कमेंट करना भगवान शंकर का अपमान करना है। लेकिन अंधभक्त जो नफरतबाज हैं वह सुधरने वाली नहीं। वे जो है शंकराचार्य को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोमनाथ में हुआ था तब तुम कहां थे? तो सोमनाथ में जब ऐसा हुआ था, तुम लोगों को क्या पता है कि सोमनाथ में कोई मूर्ति बना के उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है? सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, और जहां जहां ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं। और जहां भगवान शंकर स्वयं प्रकट हैं, वहां पे उनके प्राण लाने की जरूरत क्या है? तो सोमनाथ का कंडीशन वो था। लेकिन यहाँ पे राम की मूर्ति बनी है, 2 मुसलमान बनाए भी हैं उस मूर्ति को, बंगाल के रहने वाले कारीगर हैं। और वे लोग जब मूर्ति बनाए हैं, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो हिंदू धर्म के समत, शास्त्र के समत होगा, या कोई भी मुंह उठा के कहेगा कि मैं जो करना चाहूंगा वो कर दूंगा। तो शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, शंकराचार्य ने तो ये कहा कि एक बार अगर इसका गलत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो आगे के लोग भी एग्जाम्पल देंगे, हाँ वहां राम मंदिर का हुआ था, अगला कोई मंदिर, अगला कोई मंदिर। इस तरह से एक गलती को बार बार दोहराया जाएगा और जो शास्त्र हैं, शास्त्र साइड हो जाएंगे, शास्त्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता को छोड़ा हूं, और जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ सकता है वह व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। सत्य के साथ में खड़ा रहने के लिए माता पिता को छोड़ा, और सत्य और धर्म के लिए मैं किसी का विरोध करूंगा अगर धर्म के साथ गलत होगा तो शंकराचार्य के ऊपर जो अंधभक्त टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, मैं कहूंगा इस मामले में अंधभक्तों को गहराई से जानने की जरूरत है, नॉलेज लेने की जरूरत है। शंकराचार्य का कहना है कि कोई विपत्ति का समय रहता है, उस वक्त इस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। लेकिन अभी देश में कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, किसी तरह से हमें खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बना रहे हो बनाओ, और जब पूरा बन जाए उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा करो। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? शायद 2024 में चुनाव है, और उस चुनाव में अक्षत बांटना और अक्षत बांट के मंदिर में भीड़ लगाना, यह सब जो है, जो रिचुअल्स बोला जा रहा है कि ये 22 तारीख को करना है, यह शुरुआत किया जा रहा है 2024 के लिए, जो मामला गरमाया जा रहा है। आपको बता दें, रामनवमी के दिन मस्जिदों के सामने डांस होता है। इन लोगों को कोई एरिया ही नहीं दिखता, मस्जिद वाले एरिया के पास जाते हैं, वहां जुलूस रोक के वहां डांस करने लगते हैं। कोई तो गुंबद जो होता है उस पर चढ़ के और भगवा ऐसे ऐसे लहराने लगता है। अभी रामनवमी आने में बहुत समय है, तब तक चुनाव करीब आ जाएगा, और इतने दिन में लोगों की मानसिकता नहीं हो पाएगी। तो राम का नाम अभी ये लोग कर रहे हैं, और मैं रविकांत भारती एक अनाउंसमेंट करता हूं, ये जितने भी नफरतबाज हैं वे लोग जो है फिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ये सब करेंगे, और करके 2-3 महीना में पूरा का पूरा एक दिमाग समाज में तैयार करेंगे। और गोदी मीडिया का बड़ा रोल रहेगा। गोदी मीडिया हर जगह मुसलमानों को बदनाम करेगा कि यहाँ मुसलमान पत्थरबाजी किया तो यहाँ ये किया, वहां वो किया, वहां ढेकाना किया, वहां फलाना किया। ये नहीं दिखाएगा कि नफरतबाज मस्जिद के गुंबद पे चढ़ रहे हैं और इस तरह का कांड कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया इस तरह का रोल प्ले करेगा, उससे हिंदुस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश होगा, और ब्रेन वॉश होकर लोग सोचेंगे मुसलमान कट्टर होते हैं और भगवान राम को ये लोग लाए हैं, और इस नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट जाएगा।
तो शंकराचार्य जो कह रहे हैं, शंकराचार्य की बात को समझो, और मैं रविकांत भारती जो विश्लेषण में दे रहा हूं, मेरे भी बात को बहुत ही गंभीरता से लो। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी यही कहा जब विपक्ष को टारगेट किया जाने लगा कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग नहीं जा रहे हैं, मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बात, तो अखिलेश यादव ने खुल के कहा है कि जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो क्या शंकराचार्य को हिंदू विरोधी बोलोगे? अगर उनको हिंदू विरोधी नहीं बोलोगे तो शंकराचार्य जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य कांग्रेस के सोनिया गांधी, खड़गे और अखिलेश यादव और जितने भी विपक्ष पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें तेजस्वी यादव का नाम मैं जरूर लाऊंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 22 तारीख को भगवान राम को तुम लोग बुलाओगे और राम आइबे नहीं करेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी यादव के बात से सहमत हूं, इसलिए सहमत हूं क्योंकि राम का नाम लेके अगर राजनीति होगा तो कहीं ना कहीं प्रभु राम भी जहां से भी होंगे वे भी इस चीज पे नाराज चल रहे होंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन पे, गाजा पट्टी पे कितना बच्चे और महिलाओं पे जुर्म किया, ये सब आप जानते हैं। यमन आकर कहा कि अब हम जो है रास्ता रोकते हैं, यमन के हुदी रास्ता लाल सागर का रोक दिए और बोले इजराइल सबसे पहले तुम गाजा पट्टी के मासूमों का कत्लेआम रोको और उसके बाद तुम्हारा जहाज जाएगा। इस पे अमेरिका और यूके ने यमन पे हमला कर दिया। जब यमन पे हमला किया तो यमन, ये लोग सोचे कि सुधर जाएगा, लेकिन यमन के हुती ये बोल रहे हैं कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और उन लोगों ने अमेरिका के एक जहाज पे हमला कर दिया। अब इतना ही नहीं, ईरान भी मैदान में कूद चुका है। ईरान, एक जगह ईरान को लगा कि यहाँ पे आईएसआईएस और मोसाड दोनों मिलके अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, तो उसने वहां पे एयर स्ट्राइक किया है और एयर स्ट्राइक में ऐसा कहा जा रहा है कि 9 लोग मारे गए हैं, 9 मोसाड के लोग मारे गए हैं, कुछ आईएसआईएस के लोग मारे गए हैं। मतलब ईरान की भी अब एंट्री हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, इजराइल जो फिलिस्तीन गाजा पट्टी पे हमला किया था, इजिप्ट उससे नाराज था, लेबनान नाराज था, यमन आपने देखा नाराज था, ईरान अब साथ खड़ा हो गया है। और इतना ही नहीं, रसिया, जिस दिन यमन के ऊपर हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है ब्रिटेन और अमेरिका का, उस दिन रसिया ने बहुत खरी खोटी शब्दों का प्रयोग किया है इन दोनों देशों के लिए। और अब चाइना जो है वह कह रहा हम फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे, यह तो उसका बयान पुराना है। अब चाइना कह रहा है कि हम एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, विश्व शांति, और उस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह होगा कि सीज फायर का उल्लंघन न हो और सीज फायर पे कोई मतलब उल्लंघन न हो और गाजा पट्टी पे हमला रोके। तो अब चाइना भी अपना स्टैंड ले रहा है, पूरे विश्व को बुला के और शांति कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मतलब समझिए, चाइना, रसिया, ईरान और इधर यमन, इजिप्ट, उसके बाद आप देख लीजिए तमाम, मतलब आप देखेंगे कई देश जो है एक तरफ गोलबंदी कर रहे हैं, दूसरे तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, यह जो है एक तरफ जो है गोलबंदी कर रहे हैं। अब आपको लगेगा भारत किस तरफ खड़ा है। तो जयशंकर जी पहुंचे हैं ईरान, और ईरान किस लिए पहुंचे हैं मैं बता रहा हूं। वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं और बोले हैं मोदी जी के लिए खुशखबरी है। मतलब क्या है कि जब यमन के ऊपर हमला हुआ, यूएस और ब्रिटेन के द्वारा जब हमला हुआ, तो अब जो है यमन किसका रास्ता रोकेगा? इजराइल के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन का भी जहाज नहीं जाने देगा, और चांसेस है कि हमारे भारत के भी जहाज वहीं से जाते हैं, भारत के जहाजों को भी टारगेट किया जाए। और अंधभक्त इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। जो अंधभक्त जो ट्विटर पे ट्रोल कर रहे थे, इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे, वह अंधभक्त जो है ना, उनके वजह से भारत का व्यवसाय और व्यापार और भारत के जहाजों को अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई और नहीं बल्कि अंधभक्त जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जयशंकर हमारे विदेश मंत्री पहुंचे हैं और ईरान के राष्ट्रपति से बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मामला यही है। और मोदी जी के लिए खुशखबरी यह है कि हमारे जहाज वहां से आ जा सकते हैं, हमारे जहाज खतरा के बाहर है। और अंधभक्तों, कम से कम अब जो है ना, ट्विटर पे कुछ भी ट्रोल करने के पहले 10 बार सोचना, नहीं तो जो तेल आने का रास्ता है या हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं निर्यात और जो जाते हैं एक्सपोर्ट होके, वह सब वही रास्ते से जाते हैं। और अगर उस रास्ते को रोक दिया जाएगा तो नुकसान हमारे इकोनॉमी को काफी होगा, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अंधभक्त तुम स्वयं होगे। इसी बीच आपको बता दें, ओमान ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। ओमान एक ऐसा देश है जो सामने आके खुल के बोला कि यमन पे अगर एयर स्ट्राइक करना है तो अमेरिका और ब्रिटेन अपना जहाज लेके ओमान के ऊपर से नहीं जाओगे। ओमान इतना जो है खुल के सामने आया है। ओमान के हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं कि ओमान जैसा देश इस तरह से खुल के अमेरिका और ब्रिटेन के सामने यह बात बोला है। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे जो है सारे देश गोलबंदी करना शुरू कर दिए हैं। और भगवान न करे कि कोई भी वर्ल्ड वार 3 हो। चाइना पीस कॉन्फ्रेंस रख रहा है और इंडिया और अन्य सभी देश मिलके, मैं कहूंगा, यहां स्टैंड लेने की जरूरत है,
इस पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाने की जरूरत है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम्स स्कॉलर, बुद्धिजीवी मुस्लिम्स का एक यूनियन है, और इस यूनियन ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में जाके, बॉर्डर के उस तरफ जाके हम स्थिति का निरीक्षण करेंगे कि गाजा पट्टी पे कितना अत्याचार हुआ है। अब इसके लिए वे लोग कह रहे हैं कि रफा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अब इजराइल, आपको क्या लग रहा है, इजराइल बोलेगा कि ठीक है तुम आओ? इजराइल 100% रोकेगा इनको जाने से, लेकिन अगर ये लोग जबरदस्ती जाते हैं तो यह भी चर्चा पूरे विश्व पटल पे आएगा, और आएगा विश्व पटल पे तो डेफिनेटली उसमें भी जो है ज्यादातर लोग इजराइल और इजराइल के जो साथ दे रहे हैं उसके खिलाफ रहेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, सच्चा और गलत का क्या समझ है। सच्चा और गलत, जो लोग कह रहे हैं कि गाजा पट्टी पे हमला मत करो, मासूमों और बच्चों को मत मारो, यह एक छोटा डिमांड है। अगर इजराइल इस पे मान जाता है तो क्या दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी? लेकिन नहीं मानता है तो वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। लेकिन मैं कहूंगा इस वक्त जो है पीस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया जा रहा है चाइना के द्वारा, मैं कहूंगा इंडिया के भी सरकार को, भारत के हमारे मोदी जी को, रसिया को और अन्य सभी देशों को सामने आके, और अभी जरूरत है पूरे विश्व को वर्ल्ड वार 3 से बचाने की। तो दोस्तों, आज ये रहा कुछ मुद्दों पे मेरा विश्लेषण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।